नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं सोशल मीडिया में चल रहे सनातन धर्म से संबंधित नए नए टोटकों के बारे में, जिनका सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। ऐसे ऐसे टोटके बताए जा रहे हैं कि जिनका कहीं शास्त्रों में कोई प्रमाण ही नहीं है, और लोग उन टोटकों को करने में लगे हुए हैं। कोई बता रहा है कि ये टोटका करो तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। कोई बता रहा है कि तुम जो है पढ़ने में यदि कमज़ोर हो तो ये टोटका कर लो, इस टोटके को करने से तुम जो है तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। नाना प्रकार के, किसी कोई कह रहा है तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो ये टोटका कर लो। और कई तो ऐसे कथावाचक हैं जिनकी बड़ी बड़ी मंचों से कथाएं हो रही हैं, लेकिन वो टोटके बता करके ही समाज को भ्रमित कर रहे हैं। और ऐसे टोटके बता रहे हैं कि जिनका कहीं कोई शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी शास्त्र अध्ययन नहीं किया, कोई वेद अध्ययन नहीं किया, ज्योतिष का कभी कोई जो है अध्ययन नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया में अपना नाम चमकाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए और बिना सिर पैर की वो बातें बताते जा रहे हैं। तो ऐसी भ्रामक बातों से बचना चाहिए। कुछ लोग, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी किसी की कि तुम ऐसा करना कि माचिस चढ़ाओ मंदिर में। अब उस माचिस को चढ़ाने से क्या होगा कि दूसरा यदि व्यक्ति उस माचिस का उपयोग करता है अपने दिया बत्ती जलाने के लिए, तो उसका जो किया गया सारा पुण्य है वो तुम्हें मिल जाएगा। अब बताओ, ऐसे कहाँ लिखा हुआ है कि जो है एक व्यक्ति खाना खा ले तो उससे दूसरे का पेट भर जाए? ऐसा कहीं हो सकता है कि पूजा पाठ दूसरा करे और तुम केवल माचिस रख करके आ जाओ मंदिर में और तुम्हें उसका पुण्य मिल जाएगा? उस देखा देखिए में जो है मंदिर में माचिस दान करने वालों की जो है लाइन लगी हुई है, खूब माचिस आ रही है मंदिर में। तो ऐसे बिना सिर पैर वाली बातें बता रहे हैं। कोई बता रहा है कि जो है तुम मंदिर में बैंगन चढ़ाओ, शिवजी में बैंगन चढ़ा दो, तुम्हारी जो है साढ़े साती खत्म हो जाएगी। अच्छा, बैंगन तो वैसे भी मंदिर में चढ़ाना नहीं चाहिए। बैंगन तो शुभ कार्यों में खाना भी जो है मना है शास्त्रों में, और तुम ऊपर से शिवजी में उसको चढ़वा रहे हो। तो ऐसे टोटके वाले जो महाराज हैं, इनसे बचने की कोशिश करें। आप शास्त्र विहित जो बातें बताते हैं, शास्त्र प्रमाण सहित जो बातें बताते हैं, उन्हीं का अनुसरण करिए। शास्त्रों में जो बातें हैं, जो बातें लिखी हुई हैं, जो वेद व्यासी ने लिखी हुई हैं, जो हमारे संत महात्मा जो लिख करके चले गए हैं, उन्हीं का अनुसरण करिए। तो और कुछ बता रहे थे कि ऐसा करो, बेलपत्ती पे जो है शहद लगा करके उस शिव जी पे चिपका दो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कोई कह रहा है कि तुम ये काम, ये टोटका कर लो, कोई कह रहा है ये टोटका कर लो। सबसे पहले है कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चारा। कर्म करना है। भगवान कहते हैं कर्मण्ये बाधिकार मा फलेषु। कर्म करो। भगवान कृष्ण तो अर्जुन के आगे बैठे हुए थे रथ में, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सारथी बन करके बैठे हुए थे। भगवान तो जो है कालों के काल हैं। वो तो एक नज़र घुमाते, अपनी एक दृष्टि से ही संपूर्ण जो है कौरव सेना का नाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कर्म जो है पांडवों का था, लेकिन पांडवों ने भगवान का सहारा लिया। बस यदि हम जो है कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। खेत किसान जो है, उसके पास खेत भी है, उसके पास बैल भी हैं, उसके पास हल भी है, उसके पास जो है बीज भी है, सब कुछ है। वो सब कुछ रख ले, करे कुछ ना, और वहाँ पर बैठ करके टोटके करने लग जाए, तो क्या खेत में जो है अन्न हो जाएगा? उसके लिए उसको जो है
खेत करना पड़ेगा, उसको जो है वहाँ पर खेत की जुताई करनी पड़ेगी, उसमें जो है बीज बोना पड़ेगा और उनको जो है समय समय पर वैसे ही उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तो तब जाकर के उसकी फसल होगी। तो टोट के जो है ऐसे कोई काम नहीं करते। बच्चे के भाग्य में पंडित जी ने बताया कि इसके भाग्य में जो बहुत अच्छी विद्या है, लेकिन वो विद्यालय ही न जाए, वो गुरु के पास ही न जाए, तो कहाँ से विद्या आएगी। बताया कि इसके भाग्य में बहुत सारा धन है, अब वही कोई कर्म ही न करे, घर में आलसी बन करके सो जाए, कहाँ से धन आएगा, कोई बरसेगा धन। तो ऐसे ही जो है पहले कर्म करना पड़ेगा, जिसका जो कर्म है भगवान कहते हैं और शास्त्रों में बताया है कि उसको उस कर्म को करना ही चाहिए। राम जी जो जा रहे थे लंका में, तो राम जी से पहले तो वहाँ हनुमान जी गए, वो तो अतुलित बल धामम, वो तो अतुलित बल वाले हैं। हनुमान जी चाहते तो जब वहाँ गए थे, सीता का उन्होंने पता लगा लिया था, तो सीता को उसी समय ला सकते थे, लेकिन राम जी ने आज्ञा नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा कर्म है वो, हाँ तुम मेरे सहायक बन के आ सकते हो, लेकिन कर्म पहला मेरा है वो, कि मैं जो है वहाँ रावण का वध करके फिर मैं सीता को लाऊंगा। तो जिसका जो कर्म है उसको वो करना पड़ता है। तो ये टोटके जो है ये कभी ऐसे काम नहीं करते कि रातों रात कोई चमत्कार हो जाए। जो आपको बता रहे हैं कि तुम ये टोटका कर लो और रातों रात जो है तुम करोड़पति बन जाओगे, उनको बोलो भैया पहले तुम खुद तो बन जाओ। अपने आप तुम फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में जो है लगे हो और हमें बता रहे हो कि तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ऐसे कोई रातों रात न कोई करोड़पति बनेगा, ऐसे कोई बिना पढ़े विद्यावान नहीं बनेगा, ऐसे ही कोई जो बिना कर्म करे धनवान नहीं बनेगा। उस सब के लिए जो है कर्म करना पड़ेगा। अन्न है, सब कुछ है आपके घर में, लेकिन पकाओगे नहीं, कर्म नहीं करोगे, तो क्या रसोई बन जाएगी? नहीं बनेगी। तो ऐसे ही ये कुछ टोटके हैं, और टोटके वाले बहुत महाराज आजकल घूम रहे हैं, बहुत देवियां भी घूम रही हैं। देवियां भी आजकल सोशल मीडिया में नाना प्रकार के टोटके बता रहे हैं। तो हमारा जो है मुख्य उद्देश्य जो है आपको उनके भ्रामक बातों से बचाना ही है। इसीलिए चैनल हमने खोला कि जो है उन सब बातों से आपको बचाएं और सही बात बताएं, जो शास्त्र विहित बातें हैं उन्हीं को बताएं। जितना हमें ज्ञान है उसी हिसाब से हम शास्त्र विहित बातें आपको बताएंगे, लेकिन ऐसी भ्रामक बातों में मत पड़िए कि ये ले आओ घर में तो ये हो जाएगा, और घर के इस कोने में ये रख दो तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी हैं अपने कर्म। यदि हमारे कर्म सत्य हैं, सही हैं, और तब हम साथ में भगवत चर्चा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तब कोई पूजा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, तब वो शुभदायक हो, तभी उसका हमें फल मिलेगा। रावण ने भी यज्ञ अनुष्ठान करे और भगवान राम ने भी जो है यज्ञ अनुष्ठान करे, उन्होंने भी रामेश्वरम की स्थापना करी, लेकिन अंत में विजय जो है राम जी की हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सत्य का अनुसरण किया। तो ऐसे ही जब हम सत्य कर्म करते हैं, सच्चे कर्म करते हैं, और तब पूजा पाठ तब करते हैं सही कर्म करते हुए, तभी उसका फल मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम चाहे कर्म कैसे भी कर लें, लेकिन यदि हमने पूजा कर ली, सुबह मंदिर में जाकर के जल चढ़ा दिया, तो हमारा पाप धुल जाएगा। कैसे धुलेगा? यदि हम जानबूझ करके बुरे कर्म कर रहे हैं और तब जाकर के हम फिर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो जो है वो तो सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात, हजारों आँखों वाला है, हजारों सिर वाला है। वो तो हमें न जाने किस रूप में कहाँ से देख रहा है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम सोच रहे हैं भगवान देखता है, जब बुरे कर्म करते हैं तब सोचते हैं भगवान अंधा है। ऐसा नहीं है, वो सब कर्म देख रहा है, अच्छे हों या बुरे। तो इसीलिए ये सारे टोटकों से जितने भी आपको गलत बातें आप सोशल मीडिया में सुनते हैं, इनका अनुसरण मत करिए। आप किसी वैदिक विद्वान ब्राह्मण के पास जाइए, उनसे पूछिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह भी विद्वान ब्राह्मण आपको बताएंगे, उन्हीं का आप अनुसरण करिए। जय श्री राम। और जिन्होंने जो है अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोग हमें जुड़ें,
ताकि जो है इन भ्रामक बातों से जो है लोगों का बचाव कर सकें और आपको जो है वैदिक जानकारी आपको मिल सके। जय श्री राम।